आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में 2 दिनों में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 12, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 3, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंह नगर में 2-2, चंपावत, टिहरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग जिले में 1-1 संक्रमित मिला। संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा होने से सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। वर्तमान में 342 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। देश छोड़ने के लिए विमान से लटकी अफगानी 3 की मौत। एयरपोर्ट पर फायरिंग में 7 मरे। तो अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान राज लौटते ही खौफ और अनिश्चितता का माहौल है। राष्ट्रपति अशरफ गनी सहयोगियों के साथ देश छोड़कर ओमान चले गए हैं। सेना प्रमुख हैबतुल्ला अलीजई को बर्खास्त कर दिया गया है। देश छोड़ने के लिए काबुल हवाई अड्डे पर जमा लोगों में अफरा तफरी व भगदड़ के बीच अमेरिकी सेना की फायरिंग में 7 लोगों की मौत हो गई। हवाई अड्डे में अनियंत्रित हो जाने के ऐलान के बाद भारत ने काबुल जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। शीतल राजेंद्र ने माउंट एलब्रुस फतह की। तो पिथौरागढ़ की पर्वतारोही शीतल और उत्तरकाशी के राजेंद्र नाथ समेत 5 भारतीयों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस पर तिरंगा फहराया। उत्तराखंड में 584 अवैध मलिन बस्तियां 2024 तक नहीं हटेंगी। तो प्रदेश में करीब 584 अवैध मलिन बस्तियां 2024 तक नहीं हटाई जा सकेंगी। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने का आदेश दिया था, पर 2018 में राज्य सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कानून बना दिया था। अक्टूबर में यह कार्रवाई स्थगित रखने की अवधि खत्म हो रही है। अब इसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र से हटेगा पूर्वी पाकिस्तान। तो प्रदेश मंत्रिमंडल ने उधमसिंह नगर जिले के सितारगंज, गदरपुर, दिनेशपुर और रुद्रपुर में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी है। पिछले करीब 60 साल से यहां रह रहे लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान लिखा जा रहा है। अब ऐसे लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित के स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शब्द का इस्तेमाल होगा। हाई कोर्ट में 24 अगस्त से सिर्फ भौतिक सुनवाई। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में 24 अगस्त से न्यायिक कार्य केवल भौतिक रूप से होगा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई होगी। सोमवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर अधिवक्ताओं, वादकारियों तथा अन्य के लिए हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश के संबंध में 27 जुलाई 2021 को जारी कोरोना की गाइडलाइन यथावत प्रभावी रहेगी। चंपावत के पवनदीप इंडियन आइडल 12 के विजेता। तो गाने के रियलिटी शो इंडियन आइडल 12वें सीजन के विजेता उत्तराखंड के चंपावत निवासी पवनदीप राजन चुने गए हैं। कोविड कर्फ्यू 24 अगस्त तक बढ़ा। तो उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र फिलहाल अनिवार्य रहेगा। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज न लगा पाए लोगों को राज्य में तभी एंट्री मिलेगी जब उनके पास 72 घंटे पहले की RT-PCR जांच रिपोर्ट होगी। फिलहाल यह व्यवस्था 24 अगस्त तक लागू रहेगी। सरकार ने सोमवार को कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ता और बढ़ाने का निर्णय लिया। कर्फ्यू 24 अगस्त की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सोमवार को नई SOP जारी कर दी। नई SOP में कोई नई शर्त नहीं जोड़ी गई। सभी रियायतें पूर्व की तरह जारी रहेंगी। नैनीताल में प्रेमिका की हत्या कर प्रेमी फरार। तो मलिताल के होटल में नोएडा की महिला पर्यटक की हत्या कर प्रेमी फरार हो गया। सोमवार को साथ आए दोस्तों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। खुरदुरा के बाद थोक महंगाई भी घटी। तो खाद्य वस्तुओं के दाम घटने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई में भी हल्की गिरावट आई है। उत्तराखंड में पहले दिन 6ठी से 8वीं तक 40% बच्चे आए स्कूल। तो कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत प्रदेश में 6ठी से 8वीं तक के सभी जूनियर स्कूल भी खुल गए। सोमवार पहले दिन औसतन 40% तक छात्र छात्राएं ही स्कूल आए। कोरोना संक्रमण की वजह से चिंतित 60% अभिभावकों ने बच्चों को फिलहाल स्कूल नहीं भेजा।
कोरोना योद्धा पीआरडी जवानों की नौकरी गई। तो कोविड-19 के दौरान जनपद के विभिन्न स्थानों पर तैनात किए गए पीआरडी जवानों को निकालने के आदेश जारी हुए हैं। अब संबंधित विभागों को शेष पीआरडी जवानों की संख्या अनुसार ही मस्टोल मानदेय भुगतान के लिए कार्यालय में प्रेरित करने हैं। ट्रेन के आगे कूदे युवक की गेटमैन ने बचाई जान। तो हल्द्वानी से खबर है, बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास सोमवार सुबह एक युवक ट्रेन के आगे कूद गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक का एक पैर कट गया। मौके पर पहुंची जीआरपी टीम ने एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है। नैनीताल में एक पर्यटक ने दूसरे पर झोंका फायर। तो स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने नैनीताल पहुंचे पर्यटकों में मामूली विवाद हो गया, लेकिन कहासुनी बढ़ी तो एक पर्यटक ने दूसरे पर गोली चला दी। हालांकि गनीमत रही कि गोली पर्यटक को छूते हुए निकल गई। 22,000 रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ीसैंण में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आज़ादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए और शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शीघ्र ही विभिन्न विभागों ने रिक्त पड़े 22,000 से अधिक पदों पर विज्ञप्तियां जारी की जा रही हैं। कहा कि कोविड के कारण बेरोजगार हुए युवाओं को स्वरोजगार के लिए नए द्वार खोले जा रहे हैं। कहा कि केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम का भी कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए यहां लोक निर्माण विभाग की अलग से शाखा खोली जा रही है। समीक्षा अधिकारी के पद पर आवेदन मांगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल के तहत समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के 17 पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से चयन को 6 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 17 पदों में से समीक्षा अधिकारी के 12 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 5 पद शामिल हैं। स्क्रीनिंग प्रारंभिक परीक्षा राज्य के हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा एवं श्रीनगर गढ़वाल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए UKPSC की वेबसाइट पर जा सकते हैं। केजरीवाल एक और वादे के साथ आज दून में तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे से उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा कर गए। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल एक और वादे के साथ दोबारा आ रहे हैं। आप सुप्रीमो केजरीवाल ने सोमवार को ट्वीट कर उत्तराखंड आने की जानकारी दी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। तो राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए सरकार कानून बनाएगी। राज्य में ज़मीनी की अधिकृत खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में सघन सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। शादी का झांसा देकर युवती से 4 साल तक दुष्कर्म। तो हल्द्वानी से खबर आई है, बनभूलपुरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने पड़ोसी युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्वरोजगार के लोन के लिए नहीं काटने होंगे बैंक के चक्कर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए जगह जगह लोन कैंप लगाए जाएंगे। केदारनाथ धाम में ब्लास्टिंग का विरोध। तो जय हो छात्र संगठन ने चल रहे निर्माण कार्य के दौरान केदारनाथ जैसे संवेदनशील क्षेत्र को कारतूसों से ब्लास्टिंग किए जाने का विरोध करते हुए प्रदेश सरकार और निर्माणदायी संस्था के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन किया। भू कानून लागू करने को निकाली रैली। तो सतपुली से खबर है, प्रदेश में भू कानून लागू करने और मूल निवास की अनिवार्यता लागू करने की मांग को लेकर के चौंदकोट युवा संगठन ने नौगांव खाल में से रैली निकाली। गुलदार ने वृद्धा को घर में घुसकर घायल किया। तो देवप्रयाग से खबर है, देवप्रयाग ब्लॉक मुख्यालय हिंडोल खाल क्षेत्र में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र के पोशाड़ा गांव में गुलदार ने एक वृद्ध महिला को निवाला बनाने की कोशिश की, लेकिन वृद्धा के शोर मचाने पर गुलदार वहां से भाग निकला। DLED प्रशिक्षुओं को शीघ्र दी जाए नियुक्तियां। तो राजकीय शिक्षा संघ के पूर्व प्रांतीय प्रवक्ता कालिका प्रसाद शेमवाल ने आंदोलनरत DLED प्रशिक्षुओं को शीघ्र नियुक्ति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं
ने अपने अपने जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लिया है। जबकि इनका चयन भी लिखित परीक्षा के माध्यम से डैड में प्रशिक्षण के लिए हुआ था, किंतु बीते 1 साल से अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से आज तक ये प्रशिक्षु नियुक्ति पाने से वंचित हैं। कहा कि अफसरों की लापरवाही के चलते यह मामला हल नहीं हो रहा है। हरिद्वार से खबर आई है, बस के चालक की लापरवाही से महिला और युवक के पैर कटे। तो एक निजी बस चालक की लापरवाही के कारण एक महिला और युवक के पैर बस में दबकर कट गए। चालक ने लापरवाही से बस चौराहे से सटा दी, जिससे यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि बस चालक को हिरासत में ले लिया है। घायलों की स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं खबर आई है, पथरी से मेले में चाकू और लाठियों से किया हमला। तो पथरी क्षेत्र के गांव शिवगढ़ स्थित पथरेश्वर महादेव शिव मंदिर पर मेले के दौरान 2 गांवों के लोगों में बाइक खड़ी करने को लेकर के मारपीट हो गई। मांगों को लेकर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर 5 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है। होमगार्ड का शव 19 दिन बाद मिला। तो 19 दिन से लापता तहसील मुख्यालय में कार्यरत रहे होमगार्ड का शव बीती रविवार को मिल गया। पोस्टमार्टम के बाद स्थानीय अग्नेरी शमशान घाट में शव की अंत्येष्टि कर दी गई। वहीं खबर है, बागेश्वर से बरेली के 2 युवक 26 ग्राम स्मैक के संग धरे गए हैं। देवीधुरा बग्वाल को मिलेगा राजकीय मेले का दर्जा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवीधुरा के बग्वाल मेले को राजकीय मेले का दर्जा देने की घोषणा की है। हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत को दी बधाई। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टेक होम राशन के पक्ष में खड़ा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बधाई दी है। अपने फेसबुक पेज पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि आपको याद होगा कि एक बार पहले भी बड़ी प्रभावी कोशिश हुई कि पुष्टाहार के क्षेत्र में काबिज एक बड़े नाम को हमारा पुष्टाहार दे दिया जाए। उच्च शिक्षा सभी अस्थायी शिक्षकों को मिलेंगे 35,000 रुपये मानदेय। तो उच्च शिक्षा में अब सभी अस्थायी शिक्षकों को समान रूप से 35,000 रुपये मानदेय मिलेगा। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाए जाने एवं समान रूप से मानदेय दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विश्वविद्यालय का बदला नाम। तो कैबिनेट की बैठक में हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हिमालयन विश्वविद्यालय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कैबिनेट के प्रमुख फैसले। तो उत्तराखंड डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 का गठन किया गया। बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ मास्टर प्लान के कार्यों की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट INI एजेंसी को दिया गया। वहीं नई उत्तराखंड लेखा परीक्षा नियम संग्रह लागू किया गया। इसी के साथ उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी एवं व्यक्तिगत सहायक के पदों पर संविलिनीय नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई। रोपवे योजना से क्षेत्र के ग्रामीण सहमत। तो दून से मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे एशिया का दूसरी सबसे बड़ा रोपवे होगा। रोपवे की लंबाई 5.5 किलोमीटर होगी। आशीर्वाद देने उतरी जनता तो सड़कों पर लगा जाम। तो केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को राजधानी में जनता से आशीर्वाद लिया। रामपुर तिराहा से शुरू हुई भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा करीब 1 बजे डाटकाली टनल पहुंची। स्थगित परीक्षा में गैर हाजिर दिखाने पर छात्रों ने बंद कराए DAV कॉलेज। तो कोविड कर्फ्यू के दौरान 23 और 24 अप्रैल को स्थगित की गई परीक्षा में छात्रों को अनुपस्थित दिखाने के मामले में DAV PG कॉलेज के छात्रों ने जमकर विरोध जताया। आक्रोशित छात्रों ने संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले DAV PG कॉलेज में सोमवार को गेट पर ताला लगाकर कॉलेज बंद करा दिया।
2 दिन घर में पड़ा मिला सहायक समीक्षा अधिकारी का शव। तो सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी का शव उनके घर में पड़ा मिला। उनकी मृत्यु 2 दिन पहले होना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोर पकड़े, 10 बाइकें बरामद। तो पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। जमीन बेचने के नाम पर 3 लोगों ने कर्नल से हड़पे 1.25 करोड़ रुपए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टेक्नीशियन संवर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 306 पद हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। सिविल जज बनने का अवसर 256 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे में अप्रेंटिस के लिए जल्द करें आवेदन। तो 1664 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के पद खाली। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 17 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 6 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अठाली के देवेंद्र को राष्ट्रपति पुलिस पदक। तो विकास खंड भटवाड़ी के अठाली ग्राम पंचायत निवासी देवेंद्र नेगी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। चिन्याली स्वर्ण में उतरा AN-32 विमान। तो चिन्याली स्वर्ण हवाई अड्डे पर सोमवार को वायुसेना का AN-32 विमान उतारा और फिर उड़ान भरी। इस दौरान विमान में वायुसेना के अधिकारियों और सेना के 28 जवान उतरे और फिर तुरंत वापस विमान में बैठ गए। यह जवानों का विशेष अभ्यास था। भूस्खलन जोन में बना पंचकर्म भवन धंसा। तो 7 साल पहले बिना सर्वे किया गया था निर्माण, 58 लाख हुए खर्च। शुरुआत में ही संपर्क मार्ग और सुरक्षा दीवार में आ गई थी दरारें। वही खबर है, कोटद्वार से पेंशन नहीं मिलने पर भड़के पेयजल निगम के पेंशनर्स। श्रीनगर से खबर है, ट्रक ने महिला को कुचला, बेटा घायल। तो बद्रीनाथ हाईवे पर चौरास मोटर पुल के पास ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचल दिया। भारत माता के जय घोष से गूंजी चीन सीमा क्षेत्र की चोटियां। तो सेना के जवानों ने सतोपंथ ग्लेशियर और पनपतिया सहित अग्रिम चोटियों पर तिरंगा फहराया। वही खबर है, जोशीमठ गोपेश्वर से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी हाईवे 3 दिन से बंद है। पोखरी से खबर आई है, खाई में गिरी कार, 2 बच्चे समेत 7 घायल हो गए। तो मोहन खाल ताली कंसारी मार्ग पर चंदनिया बैंड पर एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक और एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। हर हर महादेव के जयकारे से गूंजे शिवालय। तो सावन के आखिरी सोमवार को मंदिरों में उमड़ी भीड़। वही खबर है, बड़कोट से घर में लगी आग बुझाने में मां और बेटी झुलस गए। निम में राज्य भर के युवा सीखेंगे ट्रैकिंग और गाइड की बारीकियां। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान राज्य के युवाओं को ट्रैकिंग, हाइकिंग और राहत एवं बचाव की बारीकियां सिखाएगा। चमोली में ऑर्किड की नई प्रजाति मिली। तो उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने लुप्त प्राय ऑर्किड प्रजाति सेफालंथेरा एरिक्टा वर की खोज की है। यह प्रजाति अब तक भारत में रिपोर्ट नहीं की गई थी। 7 और 8 सितंबर को होगी छोटी परीक्षाएं। तो HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय ने अप्रैल की छोटी परीक्षाओं के लिए नई तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा सितंबर माह में होगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो पहले दिन पहुंचे 34.82% बच्चे। वही खबर है, ये मंगलोर रुड़की से केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट को दिखाए काले झंडे। तो उत्तराखंड पहुंचे अजय भट्ट निकाल रहे थे जन आशीर्वाद यात्रा। हरिद्वार से खबर है, ये बंद मकान में ताले तोड़कर LED और दस्तावेज चोरी किए गए। वहीं खबर है, हरिद्वार से पेट्रोल पंप पर विवाद, युवक को बैट से पीटा। तो पेट्रोल पंप पर हुए विवाद में एक युवक को बैट से पीटकर घायल कर दिया गया। जाति सूचक शब्द का प्रयोग भी किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फायरिंग करते हुए युवकों का वीडियो वायरल। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो नोएडा से घूमने पहुंची महिला पर्यटक की होटल में हत्या कर दी गई।
हल्द्वानी से खबर आई है, मारपीट के बाद मजदूर का शव फंदे से लटका मिला। किशोरी के अपहरण में युवक गिरफ्तार। तो काठगोदाम पुलिस ने सूर्या गांव में छापा मारकर लापता किशोरी को बरामद कर युवक को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी से खबर है, बस अड्डे पर महिला से छेड़खानी। तो कालाडूंगी रोड स्थित बाजपुर बस अड्डे पर एक व्यक्ति ने महिला के साथ छेड़खानी की। वहीं खबर है, हल्द्वानी से युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा। तो बनभूलपुरा पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो बंगा पानी पिथौरागढ़ से खबर आई है, ट्रॉली लगाकर सरकार को दिखाया आईना। तो तहसील क्षेत्र के मनाली दवानी ग्राम पंचायत के घरुड़ी तो के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को आईना दिखाकर खुद के प्रयासों से गौरी नदी में ट्रॉली लगा दी है। डीडी हाट जिले की झूठी घोषणा पर आक्रोश। तो जिला बनाओ समिति ने विरोध में डीडी हाट में खच्चर घुमाकर केक काटा। पुलिस ग्रेड पे की गेंद अब कैबिनेट के पाले में। तो राज्य के पुलिस कांस्टेबल के ग्रेड पे के मामले में गेंद अब कैबिनेट के पाले में है। इस मामले को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने होमवर्क पूरा कर लिया है। उप समिति जल्द अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप देगी। 356 को मिला वात्सल्य योजना का लाभ। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उत्तराखंड के जल जंगल जमीन के लिए लड़ेगी भाकियू। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद भी सरकार ने जनता की मूलभूत समस्याओं को हल नहीं किया है। डिग्री पूरी फिर भी वतन नहीं लौटना चाहते अफगान छात्र। तो अफगान इंडो संयुक्त फेलोशिप के तहत जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा ग्रहण कर रहे अफगानिस्तान के 4 छात्रों की डिग्रियां लगभग पूरी होने वाली हैं, पर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के चलते वे वतन नहीं लौटना चाहते। वही खबर है, खटीमा से धोखाधड़ी में फरार भाई बहन की अचल संपत्ति कुर्क की गई।